पता नहीं ना होता वो जज साहब। नहीं सर, जज साहब वाला मामला नहीं है। आप ये है कि आप अनाउंस करके फिर आपने उसमें 4 कैमरे या 5 कैमरे दिए देखे और आपने टॉक नहीं की। मैंने इसलिए नहीं, शाम तक खड़े रहते, मैंने इसलिए नहीं की। मैं तो सर तो है ही उधर तो हम हाथ जोड़ के आते हैं कि ये सर ये मैं आपके आगे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट ये कर रहा हूँ, मेरी मुद्दबाना गुजारिश सुन लें। मैं नहीं चाहता किसी को मिसिंग पड़े, वो नौकरी से निकला जाए, वहाँ से डायरेक्टर न्यूज़ फोन करे। मैं 4 कैमरे देके कभी भी टॉक नहीं करूंगा जब तक सारे कैमरामैन सारे चैनल मौजूद नहीं होंगे, बात हो नहीं सकती ना। और आप पीटीआई के हैं? अच्छा, ये गवर्नमेंट का नहीं है ना, ये जुडिशियल कॉम्प्लेक्स है, ये जज साहब ने करना ना, ये सेशन जज के अंडर है। आप क्या चाहती हैं, क्या करें? एक कैमरा इनके लिए किसी को कहेंगे, डीसी को कहेंगे। नहीं, क्यों कहेंगे जी, बिला वजह क्यों कहेंगे? जो काम करना नहीं हम क्यों बात करें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जी, आप आज तशरीफ़ लाएँ। तोशाखाना का ट्रायल जो हतमी मराहिल में दाखिल हो रहा है, उसमें बार बार ताखीरी हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। किसने न्याजी साहब को कहा था कि आप तोहफे लेके डिक्लेयर ना करें? किसने कहा था कि आप तोहफे ब्लैक मार्केट में बेच के उसकी अमाउंट अपने अकाउंट में जमा ना कराएं? ये केस उनके वकील अली जफर ने खराब किया। और जब इलेक्शन कमीशन के सामने ये केस आर्ग्यू हो रहा था, इसको लाइटली लिया गया। वहां पे इलेक्शन कमीशन के सामने अली जफर साहब ने यह बात तस्लीम की कि तोहफे लिए गए हैं, इतराफ़े जुर्म किया गया। और उसके बाद यह भी इतराफ़े जुर्म किया गया कि तोहफे बेच के पैसे आए हैं। अब जब आपका अपना वकील 2 बातें मान गया, उसमें क्या दिक्कत है? केस मेरिट पे आर्ग्यू क्यों नहीं होता? और न्याजी साहब अदालत में खुद आने की जहमत क्यों नहीं फरमाते? हर केस टेक्निकलिटी के ऊपर दायरा इख्तियार को चैलेंज कर दो, डॉक्यूमेंट्स को चैलेंज कर दो, जज पे अदम एतमाद कर दो। आज तक इन्होंने कोई एक केस मेरिट पे आर्ग्यू किया हो कि हम तोहफों का जवाब देते हैं, हम बताते हैं कितने तोहफे लिए थे? एक केस मेरिट पे आर्ग्यू किया हो कि जो तोहफे बेचे थे, उन तोहफों से जो रकम वसूल हुई थी वो कहां पे गई और वो कितने के बेचे थे? एक मौका मुझे बता दें कि इमरान नियाजी अदालत में आया हो। ये 1 साल होने को आया है, ये तोशाखाना का केस चल रहा है। एक दफा वो अदालत में आए हैं और वो तब आए हैं जब वो गिरफ्तार किए गए थे। तो ये तोशाखाना के केस में जो गैर हाजिरी है और जो वो पेश नहीं हो रहे, इसकी क्या वजह है? इसकी वजह यह है कि चोरी की है, चोरी पकड़ी गई है, रसीदें जाली हैं। हमें कहते थे रसीदां कड्डो, हमने तो रसीदें निकाल दी, हम सुरखरू भी हुए, हमने जाली रसीदें नहीं बनाई आपकी तरह। ये नहीं कहा कि फलां घड़ी मैंने F6 मार्केट में फलां टाइम जोन के मालिक को बेची थी। तो ये सारे केसेस में क्योंकि चोरी की है, चोरी साबित है, मेरिट पे आर्ग्यूमेंट करने को उनकी लीगल टीम भी तैयार नहीं है। आज भी उनके वकील कह रहे हैं जी हमने आर्ग्यू नहीं करना, हमें टाइम दे दें, हम सोमवार को आएंगे, हम मंगल को आएंगे, हम बुध को आएंगे। यही सोमवार, मंगल, बुध, जुमेरा, जुम्मा करते हुए 1 साल हो गया इस केस को, और इसमें आर्ग्यूमेंट्स आगे चलने नहीं दिए जा रहे। अगर तोहफे लिए हैं जो लिए हैं और डिक्लेयर नहीं किए, बेचे भी हैं, रकम भी खा गए हैं, उसका कोई रिकॉर्ड भी आप जो है उन पैसों का आपने नहीं रखा, तो ये तो ओपन एंड शट केस है। इसी डर से कि इल्जाम साबित होता जा रहा है वो अदालत में आने से कासिर हैं, अदालत से भागे हुए हैं, प्लीडर अपॉइंट हो चुका है, अदालत से गैर हाजिरी बुज़दिली का भी निशान है और इस बात की भी दलील है कि ये जुर्म साबित हो चुका है। तो ये तोशाखाना का केस जो कि एक चोरी का केस है, इसमें मजीद भागने की अब गुंजाइश नहीं है, क्योंकि अब जो 2 गवाह हैं उन पे जिरा शुरू हो चुकी है। न्याजी साहब को तो अदालत में आना होगा, आके जवाब भी देना होगा, आके जो इल्जामात लगे हैं उन पर जज के सामने स्टेटमेंट भी देनी होगी। मगर किसने कहा था कि ये तोहफे लें और डिक्लेयर ना करें? किसने कहा था कि ये तोहफे बेच दें और उनके पैसों का भी रिकॉर्ड मत रखें? किसने कहा था कि उन पैसों की जो आप डिक्लेरेशन कर भी रहे हैं
वो मुताबिकत नहीं रखती जितने कि आपने ये तोहफे बेचे हैं, तो जुर्म एक नहीं है और जुर्म साबित हो चुका है। अदालत से भागने से, तारीख पे तारीख लेने से, अदालत में गैर हाजिरी से आपका अगर ख्याल है कि आप बच जाएंगे, मुझे ये मुमकिन नजर नहीं आता। और ये दलील दी जाती है कि जी बाकियों ने भी तोशा खाना के तहाइफ लिए। मैं वाज़े तौर पे कहता हूं किसी ने कोई तोहफा बेचा नहीं आज तक। अगर बेचा होता तो पता लगता कि जी ब्लैक मार्केट में बेच दिया। तो इस हवाले से मैं बिल्कुल वाज़े ये कहूं कि अदालत से भाग जाना, अदालत में खड़े ना होना, ये कोई हल नहीं है। तारीख पे तारीख अब आप ले नहीं सकते क्योंकि जिरा शुरू हो चुकी है, एविडेंस का स्टेज आ गया है, विटनेसेस की स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड हो रही हैं। तो तोशा खाना की चोरी का जवाब हर हाल में देना होगा, अदालत में आके देना होगा और ये बताना होगा कि कहाँ कहाँ पे आपने क्या क्या बेज़ाब्तियाँ की हैं, क्योंकि जुर्म आपका साबित हो चुका। अब ये मामला ज़्यादा देर चलने वाला नहीं है और आप ज़्यादा देर बच नहीं सकेंगे इस मामले से। ये बताइएगा कि आप क्या इस केस में नहीं हैं, कंप्लेनेंट हैं? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। सर ये भी बताइएगा कि आज जज साहब के जो रिमार्क थे कि ख्वाजा हारिस की जानिब से कहा गया कि मैं इसके बाद जिरा नहीं कर सकता, मेरी फैमिली ने आना है, लेकिन जज साहब ने कहा आप जिरा मुकम्मल करें। उन्होंने कहा जिरा जो है वो एक हफ्ते चलती है, तो अब आज क्यों बदीद है कि आज जिरा मुकम्मल की जाए? पहली बात तो ये है कि अगर आपने पता नहीं केस को कब से फॉलो शुरू करना किया, कंप्लेनेंट मुस्लिम लीग नून थी इलेक्शन कमीशन के अंदर। मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब, अली गौहर बलोच साहब और हमारे दीगर मेंबरान ने एक स्पीकर को रेफरेंस मूव किया था जहां से ये मामला चला और इलेक्शन कमीशन को गया। इलेक्शन कमीशन में मुस्लिम लीग नून के वकील खालिद इसहाक ने ये केस आर्ग्यू किया। और देखिए, आप अगर चाहते हैं इसको 6 साल चलाना जिस तरह फॉरेन फंडिंग चला है तो चला लें, मगर जिरा अधूरी छोड़ के ये कहना मेरा बेटा अमेरिका से आ रहा है, ये तो कोई वजह नहीं है ना। हमारे भी सबके कोई ना कोई फैमिली कमिटमेंट होती हैं। आप आज ड्यूटी पे कह दें अपने चैनल को जी मेरे बच्चे आ रहे हैं, मैं इधर खड़ा नहीं हो सकता, किसी और रिपोर्टर को आप भेज दें, ये मुनासिब नहीं है। ट्रायल 1 साल से चल रहा है, छोटा ट्रायल है, 2 गवाह हैं। पाकिस्तान की तारीख में अहमद का, शफीक का, बूटे का मुझे केस दिखा दें जो 1 साल चलाओ 2 गवाहों के बावजूद। ये ताकतवर आदमी 1 साल चला लेते हैं, मर्जी इनकी। तो मैं नहीं समझता कि कोई ऐसी नाजायज डिमांड की गई है। हाँ, उन्होंने कहा है कि क्रॉस एग्जामिनेशन मुकम्मल करें, करना चाहिए, क्यों भागते हैं, आके आर्ग्यू करें। अच्छा साहब ये बताइएगा, एक नहीं देखिए, ऐसा कोई फैसला नहीं किया गया। इस पे हमारी पार्टी के अंदर भी बहुत सारी राय ये है कि ये नहीं होना चाहिए, मगर 9 मई के वाक़यात के बाद, शोहदा की यादगारों को मसमार करने के बाद और ये तमाम तर मामलात जो किए हैं जिसमें पाकिस्तान की सालमियत को ख़तरा है, पाकिस्तान की सालमियत को नुकसान पहुँचाया है, मेरा व्यू इस पर बिल्कुल और है, मगर अभी फिलहाल ऐसी कोई कार्रवाई जो है वो ज़ेर गौर नहीं है। अच्छा सर, एक बात ये बताइएगा कि सुप्रीम कोर्ट में अभी इलेक्शन के हवाले से केस चल रहा था, हुकूमत की जानिब से एक जज पे सिर्फ एतराज़ किया गया तो बेंच से जो है वो 1 से 2 जज अलग हो गए। लेकिन यहाँ पे सूरत हाल ये है कि इस जो जज ये केस सुन रहे हैं उनकी वीडियोज़ हैं, फेसबुक पे अकाउंट है, ट्विटर पर वो एक्टिव हैं। इमरान खान के खिलाफ जो चेयरमैन PTI हैं, PTI ने उस पर एतराज़ भी किया, लेकिन जज साहब जो कहते हैं जी मैं ये अकाउंट मेरा है, मैं तो इसे नहीं जाता, इसको कैसे समझिए कि आप सिर्फ उन पर ये कहें, एक उंगली उठाएं, जज अलग हो जाए। इस केस में मुझे हैरानगी इस बात पे है कि आप सारे मिलके जज साहब पे एतराज़ात उठा रहे हैं। तोशा खाना की चोरी की कोई बात नहीं कर रहा कोई। ये मैं अर्ज करता हूँ ना, कंडक्ट होता है ना, उसने कहाँ ऑन किया कि वो अकाउंट उनका है, उन्होंने बाकायदा रिटर्न ऑर्डर जारी किए। कर दूं, जज ने अपनी अदालत में माना, बात ये है, बात ये है, उन्होंने उन पोस्ट को ना तो ऑन किया है, जज पे तो चीफ जस्टिस आमिर फारूक पे भी अदम एतमाद किया हुआ है, वो किस बुनियाद पे किया है? जहां पे इनको नजर आता है कि हमारी चोरी जो है वो बेनकाब हो रही है, ये जज पे इल्जामात लगा देते हैं। जज साहब कह रहे हैं पोस्टें मेरी नहीं है तो नहीं है। अब पाकिस्तान में जज खत्म हो जाएंगे और मगर ये केस खत्म नहीं होगा। एक के बाद एक अदम एतमाद, एक के बाद एक अदम एतमाद। जहां इनको लगता है कि इनका दाल नहीं गल रही, वहां पे अदम एतमाद कर देते हैं। फोरेंसिक करवा लें, आप दरखास्त देना चाहते हैं PTA वाले दे दें, हम फोरेंसिक करवाने को तैयार है, मगर बात ये नहीं है। बात फिर भी वही है, जज आप जिस मर्जी को बिठा दें, और भाई तोशा खाना की चीजें डिक्लेयर नहीं की हुई, उसके पैसे खाए हुए हैं। जज चेंज करने से चोरी नहीं छुपेगी, अदालतें चेंज करने से चोरी नहीं छुपेगी। 9 मई को जिना हाउस को जलाने से चोरी नहीं छुपी, कैप्टन कर्नल शेर खान के मुजस्मे को मिसमार उसकी बेहुरमती करने से चोरी नहीं छुपी। चोरी चोरी होती है और वो साबित हो रही है, और राय फरार की जगह नहीं होगी इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया।